हेलो दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य कोशिश तो करता है, तो क्या सभी कोई सफल हो पाते हैं? नहीं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जेपी विश्वकर्मा, जो आज आप लोग को सफलता के 5 मंत्रों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस 5 मंत्रों का जीवन में फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो 100% आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। खासकर जो स्टूडेंट बिहार टॉपर करना चाहता है, खासकर जो स्टूडेंट बिहार टॉपर करना चाहता है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, मैं आपको सफलता के 5 मंत्रों के बारे में आपको हम बताएंगे, समझाएंगे कि 5 मंत्रों का फॉलो कैसे करना है और कैसे उसका अनुसरण करना है। दोस्तों, 5 मंत्रों में से पहला मंत्र का नाम, सफलता का पहला मंत्र का नाम है स्वयं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान बड़ी से बड़ी कामयाबी पाता है तो स्वयं के कारण, अगर असफलता भी पाता है तो स्वयं के कारण। दोस्तों, दुनिया में 95% लोग असफल होते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका क्या वजह है? क्योंकि 95% लोग सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन वे अपने अंदर छुपी हुई गलतियों को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। दोस्तों, वे दूसरों के अंदर कमियों को खोजने का प्रयास करते हैं और उनकी निंदा करते हैं, शिकायतें करते हैं, और अपने अंदर 1000 गलतियां रहता है लेकिन उसको दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। अतः यही कारण है कि 95% लोग असफल होते हैं। इसके ठीक विपरीत 5% लोग दोस्तों सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि 5% लोग ऐसे लोग होते हैं, 5% लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में अपने अंदर छुपी हुई गलतियों को खोज कर दूर करने का प्रयास करते हैं, बल्कि दूसरे के अंदर गलतियों को नहीं देखते हैं। अतः यही कारण है कि वे 5% लोग सफल होते हैं। तो इस प्रकार से दुनिया में 95% लोग असफल होते हैं और 5% लोग सफल होते हैं। तो कहा जाता है कि दुनिया में बड़ी से बड़ी कामयाबी पाता है तो स्वयं के कारण, और बड़ी से बड़ी असफलता भी पाता है तो स्वयं के कारण। दोस्तों, इस सफलता की पहला मंत्र था। दोस्तों, अब सफलता के दूसरे मंत्र का नाम होता है शिक्षा। दूसरे मंत्र का नाम होता है शिक्षा। सबसे पहले यह जानते हैं कि सफलता का दूसरा मंत्र शिक्षा किसे कहते हैं। शिक्षा किसे कहते हैं? सबसे पहले यह जान लेते हैं कि शिक्षा किसे कहते हैं। दोस्तों, जब हम मैट्रिक या इंटर क्लास में पढ़ते हैं और पढ़ाई करने के बाद हमें जो सर्टिफिकेट प्रदान होता है उसे शिक्षा कहते हैं। दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का माइंड विकसित होता है, शिक्षा के माध्यम से मनुष्य गुणवान और विद्वान बनता है। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में सफलता प्राप्त करने में मात्र 10% ही शिक्षा का योगदान होता है। दोस्तों, मात्र 10% ही शिक्षा का योगदान होता है। तो इस प्रकार से शिक्षा मनुष्य को विद्वान और गुणवान बनाता है, लेकिन सफलता पाने में मात्र 10% ही काम करता है। दोस्तों, अब सफलता का तीसरा मंत्र का नाम है संस्कार, जो सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। दोस्तों, सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है संस्कार को। दोस्तों, इस दुनिया में सफलता या असफलता पाने में 90% संस्कार का योगदान होता है। दोस्तों, 90% संस्कार का योगदान होता है। जिस प्रकार का संस्कार मनुष्य को मिलता है, उसी के अनुरूप मनुष्य को सफलता या असफलता मिलती है। दोस्तों, संस्कार 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा संस्कार और एक दूसरा गलत संस्कार। तो अच्छा संस्कार अच्छे राहों पर चलने के लिए प्रेरित करता है, गलत संस्कार गलत राहों पर ला करके हमें भटका देता है। दोस्तों, लेकिन सच तो यह है कि हमारे जीवन में संस्कार 90% काम करता है। दोस्तों, 90% काम करता है। संस्कार को
अच्छी तरह से बताने के लिए, संस्कार को अच्छी तरह से समझाने के लिए हम आपको एक उदाहरण को लेते हैं दोस्तों। उदाहरण के तौर पर हम छत्रपति शिवाजी को लेते हैं। छत्रपति शिवाजी को लालन पोषण बचपन में उनकी दादी माँ ने किया था। उनकी दादी माँ ने किया था। बचपन में ही शिवाजी को युद्ध करने का तरीका दादी माँ बताते रहती थी। जब शिवाजी बड़ा हुए तो अंग्रेजों से छापा मार युद्ध करते रहे और छिप छिप कर युद्ध करते रहे और कभी पकड़े नहीं जाते थे। दोस्तों, ये संस्कार शिवाजी को कहाँ से प्राप्त हुआ? सच तो यह है कि यह संस्कार उनकी दादी माँ से प्राप्त हुआ। एक दूसरा उदाहरण को लेते हैं, समझाते हैं कि अगर कोई पिताजी अपने महीने का 50,000 रुपया कमाते हैं तो अपने बेटे को संस्कार देते हैं कि बेटा तुमको 50,000 से ऊपर रुपया कमाना है। तो बेटा सोच लेता है और अपने मन में सोचने के बाद उसी के अनुरूप काम करना शुरू कर देता है और वह 50,000 रुपया से ऊपर कमाने के लिए कोशिश करता है। दोस्तों, तो बेटा को यह संस्कार कहाँ से प्राप्त हुआ? उनके पिताजी से प्राप्त हुआ। दोस्तों, संस्कार जीवन में 90% काम करता है, 90% योगदान होता है सफलता दिलाने में। दोस्तों, एक और उदाहरण आपको समझाना चाहते हैं। अगर कोई टीचर अपने छात्र एवं छात्राओं को बोलते हैं कि देखो तुमको बिहार टॉपर करना है, तो उसी में से कोई स्टूडेंट अपने अंदर सोच लेता है कि हमें बिहार टॉपर करना है और उसी के अनुरूप वह छात्र या छात्राएं मेहनत करना चालू कर देता है और एक दिन ऐसा भी परिणाम आता है दोस्तों कि वो छात्र या छात्राएं बिहार टॉप करके दिखला देता है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये संस्कार उसके अंदर कहाँ से प्राप्त हुआ? टीचर से प्राप्त हुआ। जो टीचर ने उसको संस्कार ये दिया था कि तुमको बिहार टॉपर करना है। दोस्तों, संस्कार जीवन में 90% काम करता है। जीवन में जो सबसे बड़ा मंत्र होता है, तो संस्कार जिस तरह का मिलता है उसी के अनुरूप सफलता मिलती है। अगर कोई गलत संस्कार अगर किसी को सिखलाता है तो जीवन में अच्छाई की जगह पर गलत रास्तों पर लाकर उसे भटका देता है। यानी गलत रास्ता पर लाने के बाद उसको सफलता नहीं बल्कि असफलता मिलता है। दोस्तों, तो संस्कार सबसे बड़ा मंत्र है, जो तीसरा मंत्र का नाम है संस्कार। दोस्तों, अब सफलता के चौथे मंत्र का नाम है संघर्ष। बड़ा से बड़ा लक्ष्य को पाने के लिए दोस्तों बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाकर के बड़ा लक्ष्य पूरा कर पाता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्रगल इज लाइफ, अर्थात संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन है। जब तक जीवन है इंसान को हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में दोस्तों मनुष्य को हार नहीं मानना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट बिहार टॉपर करना चाहता है तो उसे लगातार 24 घंटे में से 12 से 13 घंटा रातों दिन रात उसको मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के वो बिहार टॉपर कर पाता है। अर्थात संघर्ष के बिना इसमें कुछ मिलता नहीं है। दोस्तों, संघर्ष लगातार करते रहना चाहिए। एक कहावत है कि सफलता कठोर प्रयास और लगातार अभ्यास का परिणाम होता है। दोस्तों, दुनिया की हर क्षेत्र में बड़ा से बड़ा कामयाबी पाने के लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर हम फिल्मी सितारों की दुनिया में जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन को लेते हैं, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान, अक्षय कुमार। आज इतने बड़े सुपरस्टार क्यों हैं? क्योंकि वे अपने संघर्ष के बदौलत बने हुए हैं। अगर इतना बड़ा संघर्ष नहीं किए होते तो आज इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं बन पाते। दोस्तों, इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं बन पाते। दोस्तों, अगर आपको बड़ी से बड़ी सफलता पाना है तो आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। कहा जाता है कि बिना संघर्ष या मेहनत के इस दुनिया में जय जयकार नहीं होती। बिना संघर्ष या मेहनत के इस दुनिया में जय जयकार नहीं होती। और दोस्त, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।
दोस्तों, इसलिए जब तक जीवन है तब तक अपने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहिए। दोस्तों, सफलता आपको 100% मिलेगी। दोस्तों, अब सफलता का आखिरी और अंतिम मंत्र का नाम है सफलता 100% गारंटी आपको मिलेगी। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप ऊपर दिए गए चारों मंत्रों का फॉलो करेंगे, अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे, तो पांचवा चरण में आपको सफलता 100% मिलेगी। दोस्तों, 100% मिलेगी। सबसे पहले आप स्वयं अपनी गलतियों को खोजकर दूर करने का प्रयास करें। इसके बाद अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए शिक्षा को ग्रहण करें। ज्ञान को विकसित करने के लिए शिक्षा को ग्रहण करें। इसके बाद आप अपने अंदर उच्च संस्कार को अपनाएं और बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहें जब तक कि आप सफल न हो जाएं। तब जाकर आपको सफलता 100% मिलेगी। दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपनी दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।